Hello students, this is Ramesh Jangir. Welcome to my YouTube channel Math Knowledge. So students, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, कई बार आ चुके हैं एग्जाम में. सो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को अब यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा स्टूडेंट्स. जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास, इफ a इज इक्वल टू में मैट्रिक्स गिवन स्टूडेंट्स एंड a स्क्वायर माइनस 4a माइनस ni इज इक्वल टू 0 फाइंड m निकालना है. ओके, n की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट क्वेश्चन में. इफ 1x2 ये मैट्रिक्स गिवन स्टूडेंट्स, देन द वैल्यू ऑफ x. सेकंड क्वेश्चन में अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स. थर्ड जो क्वेश्चन अपने पास, e थीटा गिवन अपने पास, देन द वैल्यू ऑफ e अल्फा एंड e बीटा. देन द वैल्यू ऑफ e अल्फा एंड e बीटा. अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स अपने को. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट्स में. जो पहला क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें जो गिवन चीजें हैं स्टूडेंट्स अपने पास वो क्या है. गिवन है अपने पास ए मैट्रिक्स गिवन है, 2 है, -1 है, -1 है और 2 है. एंड a स्क्वायर माइनस 4a माइनस ni इज इक्वल टू 0. ये चीजें गिवन अपने पास, और यहां से n की वैल्यू निकालनी है. यहाँ पे i है ना अपने पास, जो i है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. i किसका काम करेगा यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. वो कितने बाय कितने ऑर्डर की है, ये 2 बाय 2 ऑर्डर की होगी. जितने बाय जितने ऑर्डर की अपने पास गिवन मैट्रिक्स होगी उतने ही ऑर्डर की अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज में लेनी है. ओके, सो अब सबसे पहले अपने को क्या फाइंड करना है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करने के लिए यहां से n की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स अपने को. यहां से n की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहां से n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले क्या करना है अपने को a स्क्वायर फाइंड करना है. ओके, तो a तो गिवन है ही अपने पास, a है अपने पास 2 -1 2. अब a स्क्वायर फाइंड करना अपने को, तो इंप्लाइज दैट a स्क्वायर फाइंड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसको, a इंटू में a. ठीक है, मैंने बता रखा है किसी का भी प्रोडक्ट निकालो आप तो a स्क्वायर इंटू में a क्या हो जाएगा अपने पास, ये प्रोडक्ट हो जाएगा a इंटू में a. दिस इज इक्वल, आप a को a के साथ में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो. जैसे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 -1 2 है, इंटू में मल्टीप्लाई करना है 2 -1 और 2. ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करना अपने को. दिस इज इक्वल, अब इनको मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहां पे, तो फर्स्ट रो को सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. ओके, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है अपने को सबसे पहले. जैसे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स अपने पास क्या आएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा, और 1 को -1 को 1 से करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा. ये फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, और सेकंड कॉलम क्या अपने पास, ये सेकंड कॉलम है अपने पास. ओके, ये सेकंड कॉलम है अपने पास. अब अपने को फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को -1 से करेंगे तो -2 आएगा, और -1 को 2 से करेंगे तो माइनस. जैसे मैंने फिर बता रहा हूं एक बार मैं यहाँ पे इस 2 -1 को इससे क्या, तो अपने पास क्या है 2 2 जा 4 और -+1. ओके, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 2 को -1 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, और -1 को -2 से करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा. ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको आगे मल्टीप्लाई करूंगा सेकंड रो को, ये सेकंड रो है अपने पास, इसको मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा. तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे -1 को 2 से करेंगे तो माइनस में 2 आ जाएगा यहाँ पे अपने पास. -1 को 2 से करेंगे तो -2 आ जाएगा, और फिर प्लस होता है लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो -2 को फिर -1 से करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा. सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे +1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा अपने पास ये. ओके, अब अपने पास क्या है, दिस इज इक्वल, अपने पास क्या आएगा, यहां पे 5 आएगा, यहाँ पे -4, यहाँ पे -4 और यहाँ पे 5. ओके, तो ये क्या आ गया अपने पास, दिस इज इक्वल a स्क्वायर. ये क्या है अपने पास, a स्क्वायर फाइंड हो गया. ये क्या आ गया अपने पास, a स्क्वायर फाइंड हो गया. ठीक है,
अब ए स्क्वायर फाइंड हो गया अपने पास। सबसे पहले अपने को जो क्वेश्चन में अगर यहाँ पे क्यूब होता तो मैं ए का क्यूब फाइंड करता, ए की पावर 5 होती तो ए की पावर 5 फाइंड करता। कैसे फाइंड करना है, मल्टीपल में आपको पता ही है। अब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएगा, ये अपने को ऑलरेडी पता है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो गिवन है नाउ सारी वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ पे। नाउ ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस एन आई इज इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर क्या अपने पास जो वैल्यू है वही पुट कर दो स्टूडेंट। ए स्क्वायर क्या है 5 माइनस 4 5 ओके, माइनस 4 इंटू में क्या है ए कितना अपने पास, ए तो क्वेश्चन में भी है, गिवन भी है अपने पास, तो 2 माइनस 1 2 माइनस एन इंटू में आई कितना अपने पास, आई देखो अब यहाँ पे 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यहाँ पे 2x2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 की लेनी है 1 0 0 1। अगर ये 3x3 ऑर्डर की होती तो हम 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लेते, ओके। इज इक्वल टू में क्या है 0, इज इक्वल टू में क्या है 0, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। इस जीरो का मतलब क्या होता है, इस जीरो का मतलब ये होता है कि जितने बाय जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उतने बाय उतने ऑर्डर की हम जीरो मैट्रिक्स ले सकते हैं, इसका मतलब ये होता है, ओके। इस जीरो का मतलब क्या होता है, ये होता है जितने बाय जितने ऑर्डर के अपने पास जीरो मैट्रिक्स है उतने बाय उतने ऑर्डर के हम ये मैट्रिक्स ले सकते हैं, ओके। अब क्या करना है, आपको सोल्व ही करना है अपने को। यहां से जैसे सोल्व करूंगा मैं इसको तो ये कितना होगा 5 माइनस 4 5 माइनस मल्टीप्लाई कर दो इसको 8 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा 8 और माइनस में इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या क्या होगा n 0 0 n और इक्वल में क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 0 0, ओके। आपको सोल्व ही करना है, इनको सोल्व करेंगे, ओवरऑल सोल्व करके बता दो क्या आएगा अपने पास। जैसे हम इसको ओवरऑल सोल्व करेंगे, ये तो 5 है अपने पास, यहां पे क्या माइनस 8 हो जाएगा और माइनस में कितना n हो जाएगा, ओके। इसी तरीके से माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा और ये 0 है, ये अपने पास क्या माइनस 0, लिखने की जरूरत नहीं है 0 को तो, ओके। इसी तरीके से यहां पे मैं इसको सोल्व करूंगा, यहां पे माइनस 4 है, अगर चाहो तो आप लिख भी सकते हो यहाँ पे माइनस 0, ये 0 है तो लिख भी सकते हो। इसको सोल्व करूंगा तो माइनस 4 हो जाएगा, जैसे मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ पे अपने पास ये 0 है, ओके। जैसे मैं आगे सोल्व करूंगा ये 5 है अपने पास, माइनस 8 हो जाएगा और माइनस में n हो जाएगा अपने पास, ओके स्टूडेंट्स। और आगे क्या होगा यहाँ पे 0 0 0 0, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई अपने पास। अब जैसे हम सोल्व करेंगे तो आपको पता है सोल्व करने के बाद अपने पास क्या आएगा, इंप्लाइज दैट, यहां कर लो। जैसे हम इनको सोल्व करेंगे तो माइनस 3, आप सोचो यहाँ पे जैसे हम इनको सोल्व करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा अपने पास माइनस 3 माइनस n, ओके। क्या आएगा स्टूडेंट्स माइनस 3 माइनस n, तो इसमें सोल्व करेंगे तो माइनस 3 माइनस n, ये कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास, ये 0 ये 4 माइनस 4, ये भी 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आएगा यहाँ पे क्या आएगा 0, ये भी क्या आएगा 0 और ये भी क्या आएगा माइनस 3 माइनस n, ओके। और इक्वल में क्या है 0 0 0 0। अब जैसे हम सोल्व करेंगे यहाँ पे इंप्लाइज दैट a के वैल्यू 0, एक एलिमेंट के इक्वल 0 ले लो, चाहे a11 के इक्वल a11 वाला एलिमेंट 0 ले लो या फिर a22 के इक्वल a22 वाला एलिमेंट 0 ले लो, सेम वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स n की यहाँ पे। तो माइनस 3 अपने पास माइनस n इक्वल में 0, माइनस 3 इज इक्वल टू में n हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे n इज इक्वल टू माइनस 3, क्या लिख सकते हैं n इज इक्वल टू माइनस 3। तो n की वैल्यू क्या आएगी अपने पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर माइनस 3 आएगी, ओके। ये फर्स्ट क्वेश्चन था अपने पास, यहाँ पे क्यूब दे सकता है, यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकता है, ओके।
3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स भी दे सकता है, वहां से भी n की वैल्यू फाइंड करवा सकता है आपसे। सो आपको रेडी रहना है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे आपको फर्स्टली ये देखना है कि कितने बाय कितने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करनी है, वो आपको क्वेश्चन में ए देख के पता चलेगा। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था अपने पास। तो ए की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, तो ए की वैल्यू एन की वैल्यू क्या आएगी, एन की वैल्यू आएगी -3, तो एन की वैल्यू क्या आएगी -3 आ गई अपने पास। तो ये फर्स्ट वैल्यू आ गई अपने पास। ओके, सेकंड जो क्वेश्चन है अपने पास, इफ 1x2 ये गिवन मैट्रिक्स है, देन द वैल्यू ऑफ x, यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे x की वैल्यू वेरी इजी फाइंड कर सकते हो, बट एक चीज ध्यान रखनी है आपको, वो क्या है कि इनका प्रोडक्ट का जो मल्टीपल है वो पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसे करते हैं हमें। अगर आपको प्रोडक्ट आता है स्टूडेंट्स, तो आप प्रोडक्ट इजिली कर सकते हो, इजिली आप x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। ओके, सो आपको जो सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हम उसको सोल्व करेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपने पास क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है 1x2, अगेन जो मैट्रिक्स दे रखी है अपने को, उसमें एलिमेंट दे रखे हैं 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और अगेन जो मैट्रिक्स दे रखी है उसमें एलिमेंट है, और इक्वल में 0 मैट्रिक्स है। तो यहां से क्या वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे फाइंड x, तो फाइंड x फाइंड करना है यहाँ पे अपने को। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो गिवन चीजें हैं अपने को वो लिखनी है। तो गिवन क्या है अपने पास, गिवन अपने पास एक मैट्रिक्स है 1x2, उसके बाद में ये मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 1 0 4 2 0 3 2। ओके, आगे जो मैट्रिक्स है x1 -1 और इक्वल में क्या है 0। तो ये है अपने पास। पहले चाहे इनका दो का प्रोडक्ट कर लो या इन दो का प्रोडक्ट कर लो, लेकिन प्रोडक्ट आपको आना चाहिए। प्रोडक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या बताया था स्टूडेंट्स आपको, कि सबसे पहले आपको प्रोडक्ट करने के लिए, जैसे मैं फर्स्ट 2 मैट्रिक्स लेके चलूंगा, यहाँ पे पहली 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करूंगा, तो ये कितने बाय कितने ऑर्डर की है, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मैट्रिक्स, जैसे मैं इसकी बात कर लेता हूं, जो फर्स्ट जो मैट्रिक्स अपने पास, ध्यान रहे, जो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसमें कॉलम तो 3 है और रो 1 है, तो ये तो 1/3 की हो गई अपने पास। ओके, और किसके साथ में प्रोडक्ट करेंगे हम, इस मैट्रिक्स के साथ में, और ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ओके, तो अपने को पता होना चाहिए, मैंने क्या कह रखा है कि जो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका तो क्या देखना है, कॉलम देखना है। जो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका तो क्या देखना है, कॉलम देखना है। और जो जैसे हम इसका कॉलम देखेंगे तो क्या पाओगे आप लोग, यहाँ पे जैसे हम इसका कॉलम देखेंगे तो इसका कॉलम में तो 3 है, इसकी रो देखनी है फर्स्ट, ये रो होता है ये कॉलम होता है, ये रो है ये कॉलम, तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी तो कॉलम लेके चलनी है, कॉलम वाला एलिमेंट देखना है क्या है। सेकंड जो मैट्रिक्स उसकी रो वाला एलिमेंट देखना है क्या है, कितने बाय कितने ऑर्डर का है। तो सेम होंगे स्टूडेंट्स, ये सेम होंगे, कोई प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। ओके, तो एक बात और ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे अगर ये सेम है तो इसका जो प्रोडक्ट है ये सेम सिमिलर कैंसिल आउट हो जाएंगे अपने पास। तो जो बच गया वो क्या बच गया, 1 बच गया और 3। जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आएगी वो अपने पास किस ऑर्डर की आएगी, 1/3 ऑर्डर की आएगी। ये ध्यान रखना आपको, अगर ये चीजें पता है तो आप प्रोडक्ट कर सकते हो। ओके, सो अब हम इसको प्रोडक्ट करेंगे, फर्स्ट 2 मेंबर्स को लेके, फर्स्ट 2 मैट्रिक्स को लेके प्रोडक्ट करेंगे। और प्रोडक्ट के अंदर अपने पास क्या आएगा, क्या पाओगे कि अपने पास क्या है, अपने पास यहां पे रो तो एक ही है और कॉलम कितनी है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, लेकिन बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करना अपने को, ये लो, सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 2 से करेंगे तो 2 ही आएगा, x को 0 से करेंगे तो 0, और 2 को 0 से करेंगे तो भी 0। ओके, हो गया। उसके बाद में फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। जैसे ही फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे मल्टीपल, तो क्या पाओगे, 1 को 3 से करोगे तो 3, x को 4 से करोगे तो प्लस में 4x, और 2 को 3 से करोगे तो प्लस में 6। ओके, अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, कॉलम अपने पास तो यहां पे कितने हैं, कॉलम अपने पास
इसमें 3 है और 3 ही रो है स्टूडेंट्स। तो अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, जितने बाय जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उतने बाय उतने ऑर्डर का अपने पास मल्टीपल आना चाहिए। लेकिन ये मल्टीपल कैसे आएगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा ऑर्डर। अभी अभी बताया मैंने आपको। अब फर्स्ट रो को इस थर्ड कॉलम से मल्टीपल करोगे तो क्या पाओगे कि 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा अपना, x को 2 से करेंगे तो 2x, और 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा। ओके, और ये वाली मैट्रिक्स अपने पास है x1 -1 और इक्वल में क्या है 0। ओके ओके स्टूडेंट्स, क्या आएगा, दिस इज इक्वल, ये 2 रहेगा अपने पास, कितना हो गया 4x और प्लस में 9, यहां पे कितना है 2x प्लस 5 इनटू में कितना है, कितने बाई कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, x1 -1, ये लीजिए। ओके, अब क्या करोगे, इसको भी मल्टीपल करना है। और कैसे मल्टीपल करोगे, इसमें रो तो एक ही है और कॉलम भी एक ही है, तो यहाँ पे तो 1 बाई 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। कैसे आएगी वो आपको पता ही है, अभी जैसे ऊपर किया था वैसे ही इसको करना है। पहले मेरे को ये बता दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो करना है, 2 को x से करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस इस 1 को इससे मल्टीपल करेंगे तो 4x प्लस 9, और क्या प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1, 2x प्लस 5 हो जाएगा ये मैट्रिक्स अपने पास, और इक्वल में क्या है 0। तो क्या आ गया, एक तरह से आप डायरेक्ट सोल्व कर देंगे इसको, ये 2x है, 2x है यहां पे प्लस क्या है 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 9 से, तो एज इट इज रहना है, क्योंकि 1 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो वो एलिमेंट एज इट इज ही रहना है। -1 को इससे करेंगे तो रहेंगे तो ये, लेकिन साइन चेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो क्या आएगा माइनस में 2x - 5 इक्वल में 0। अब x कितने हो गए 2x 4x, और 2x 4x कितने हो गए 6x, और माइनस में कितना है, यहां पे देखिए। अब अपने को करना क्या है, सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है यहां से, और x की वैल्यू क्या निकलेगी, क्या x की वैल्यू क्या पाओगे आप देखोगे यहां पे कि 2x से तो 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे अपने पास। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है, समझना है, और फिर उसको क्या करना है सोल्व करना है। ओके, अब जैसे हम इनको सोल्व करेंगे तो आप क्या पाओगे कि जो अपने पास 2x प्लस 4x 6x हो गया, और ये 2x से 2x वैसे कैंसिल भी हो जाएगा यहाँ पे अपने पास, 2x से 2x क्या हो जाएगा कैंसिल भी हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद में कितना आ गया यहाँ पे, कितना आ गया ये 6x है, 4x प्लस 2x 6x और माइनस में 2x। ओके, यहाँ पे क्या 9 प्लस के 9 और माइनस के 5, तो किसके बचेंगे प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। कितना बचा 4x प्लस 4 इक्वल में 0, इंप्लाइज दैट 4x इज इक्वल टू में कितना आया -4, और x इज इक्वल टू में कितना -4 अपॉन में 4 कितना आया -1। तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी यहाँ पे। ओके, तो इंप्लाइज दैट तो x कितना आएगा अपना -1 आएगा यहाँ पे। ये सेकंड क्वेश्चन अपना। ओके, क्या करना है मल्टीप्लाई करना है और इनको थोड़ा सोल्व करना है। मल्टीपल आ गया तो आप लोग इजीली इसको सोल्व कर लोगे, बाकी तो बेसिक चीजें ही है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बट एक बार प्रोडक्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर प्रोडक्ट आ गया आपको तो क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएंगे। ओके, सो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पे कि मल्टीपल करते टाइम किस बाय कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी वो ध्यान रखनी है बस, बाकी आप प्रोडक्ट इजीली कर सकते हो। ओके, ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, कॉपी कर ली होगी आपने। थर्ड जो क्वेश्चन है आपके पास, क्या है कि ई थीटा है अपने पास, और उसके बाद में मैट्रिक्स दे रखी है, तो अपने पास क्वेश्चन तो ये है ही। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। अब क्या कह रहा है, गिवन में तो अपने पास क्या है ई थीटा कोई मैट्रिक्स गिवन अपने पास,
कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ओके, अब अपने को फाइंड क्या करना है, देन द वैल्यू ऑफ ई अल्फा एंड ई बीटा फाइंड करनी है। ई अल्फा एंड ई बीटा क्या करनी है, फाइंड करनी है। यहां पे सबसे पहले यहाँ पे ई थीटा गिवन है, तो सबसे पहले पुट करना है थीटा की जगह एक बार अल्फा लेना है और एक बार बीटा लेना है। जैसे ही हम इनको पुट करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, पुट करना है अपने को। और क्या पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू एक बार तो लेनी है अल्फा एंड थीटा की वैल्यू क्या लेनी है, बीटा। जैसे ही मैं थीटा की वैल्यू अल्फा लूंगा तो ई अल्फा आ जाएगा अपने पास। यहाँ पे क्या आएगा, ई अल्फा। और ई अल्फा क्या आएगा, थीटा की जगह अल्फा रख दो बस, थीटा की जगह क्या पुट कर दो, अल्फा। कई बार सस्पेंस में पड़ जाते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो क्या आ गया, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा हो गया। एंड अब क्या, ई बीटा निकाल दो। ई बीटा निकालेंगे तो यहां से क्या आएगा, थीटा की जगह बीटा रख दो, क्या फाइंड होगा, कोस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा, उसके बाद में कोस बीटा। ओके, अब क्या करना है, ई अल्फा डॉट ई बीटा, अब तो प्रोडक्ट ही तो करना है। तो दिस इज इक्वल ई अल्फा डॉट ई बीटा, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको। दिस इज इंप्लाइज दैट ई अल्फा डॉट ई बीटा इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट कर दो इसको, प्रोडक्ट आपको आता ही है। ये तो क्या है, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। इनटू में क्या है, कोस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा और कोस बीटा, ठीक है। ये अपने पास मैट्रिक्स आ गई, प्रोडक्ट करना है जिसको, दिस इज इक्वल। जैसे ही हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आप पाओगे, क्या पाओगे कि प्रोडक्ट करते टाइम आप क्या पाओगे यहां पे, कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीपल करोगे तो आप देखोगे कि दिस इज इक्वल, सबसे पहले क्या करना है, बारी बारी से मल्टीपल कर दो। कोस अल्फा को वही अप्लाई करना है, रूल अप्लाई करना है। दोनों ही 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर दोनों ही 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आपको पता होगा कि जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आएगी वो भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। ओके, तो यहां से अब क्या करना है, फर्स्ट रो को तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप देखोगे यहां पे, जैसे आप मल्टीपल करोगे यहां पे, तो आप देखोगे कि जो मल्टीपल आएगा अपना वो क्या आएगा, कोस अल्फा को कोस बीटा से करेंगे तो ये आ जाएगा अपना कोस अल्फा इंटू में कोस बीटा। इसको ऐसे कर दिया, प्लस माइनस माइनस, साइन अल्फा को साइन बीटा से करोगे तो क्या पाओगे, साइन अल्फा इंटू में साइन बीटा। हो गया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है। इसको इससे करेंगे तो क्या होगा, कोस अल्फा इंटू में साइन बीटा। अब कोस अल्फा साइन बीटा हो गया। अब इसको इससे करना है, प्लस साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा। ओके, सिमिलरली सेकंड जो रो है अपने पास, ये जो सेकंड रो है अपने पास, इसको फर्स्ट कॉलम से करना है और फिर सेकंड कॉलम से करना है। जैसे हम देखेंगे फर्स्ट जो कॉलम है अपने पास, इसका जो एलिमेंट फर्स्ट है उसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस तो ऐसे कैसे लगेगा। ओके, साइन अल्फा इंटू में कोस बीटा, ठीक है। आगे देखिए, साइन अल्फा कोस बीटा हो गया, कोस अल्फा, लेकिन फिर प्लस माइनस माइनस, कोस अल्फा
इनटू में साइन बीटा। ठीक है, ये बीटा का साइन है, ये बीटा का साइन है और ये अल्फा का साइन है। ये अल्फा और ये बीटा, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा रेज गामा रेज, है ना, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप फिजिक्स के अंदर। तो ये सिंबल है मैथमेटिक्स के अंदर, तो इनको यूज ही कर रहे हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब क्या करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से कर दो, तो माइनस साइन अल्फा, माइनस में इसको इससे करेंगे तो माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा। ओके, प्लस 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 ही रहेगा, कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा। ये आपने क्या कर दिया, ये आपने प्रोडक्ट कर दिया। क्या कर दिया, ये आपने प्रोडक्ट कर दिया। और प्रोडक्ट करने के बाद में आप देखोगे यहां पे दिस इज इक्वल, क्या दिस इज इक्वल क्या आया, आप यहां पे देखोगे कि जो अपने पास जो मैट्रिक्स आएगी प्रोडक्ट होने के बाद में वो क्या आएगी, यहां पे कोस अल्फा कोस बीटा। तो कोस है कोस बी माइनस साइन है साइन बी, किसका फॉर्मूला बन गया, कोस अल्फा प्लस बीटा का बन गया। कोस है कोस बी माइनस साइन है साइन बी, तो किसका फॉर्मूला बन गया, कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा प्लस बीटा। क्योंकि यहां पे कोस अल्फा प्लस बीटा का मतलब जहां प्लस होता है वहां पे माइनस यूज साइन होता है, माइनस साइन यूज होता है। ठीक है, यहां पे माइनस है तो यहां पे प्लस लेना है, अगर यहां पे प्लस होता है तो यहां पे माइनस लेना है, अपोजिट साइन होता है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से कोस है साइन बी प्लस साइन है कोस बी, तो साइन है कोस बी प्लस कोस है साइन बी, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का बन गया है। ये उल्टा लिख रखा है, यहाँ पे अपोजिट लिख रखा है, सस्पेंस में नहीं पढ़ना, इसको पहले लिख सकते हो आप, ये पहले लिख सकते हो और ये बाद में लिख सकते हो। वैसे तो है कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, चाहे बीटा प्लस अल्फा कर दो, साइन बीटा प्लस अल्फा कर दो, या अल्फा प्लस बीटा कर दो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा। ओके, यहां से साइन कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन क्या ले लेंगे, यहां से कॉमन ले लेंगे, जैसे कॉमन लेंगे बाहर माइनस आ गया तो ये प्लस लग जाएगा अपने पास, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो माइनस साइन पे ऐसे कैसे लगेगा, यहाँ पे बाहर कॉमन लिया है आपने ये, तो अब क्या करोगे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, फिर फॉर्मूला बनेगा ये साइन अल्फा प्लस बीटा का, लेकिन माइनस का बाहर लग रहा है तो ये क्या लगा दोगे, माइनस साइन क्या लेना है, अल्फा प्लस बीटा। ओके, अब ये बताओ कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये भी किसका बन गया, कोस अल्फा प्लस बीटा, ये भी किसका बन गया, कोस ए कोस बी माइनस साइन साइन बी। इसको पहले लिख लेंगे, इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिख देंगे, तो एक तरह से यही तो बनेगा ना। ठीक है, तो ये भी किसका बन जाएगा, कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो क्या है अपने पास, आप पाओगे यहां से तो क्या मिलेगा आपको, यहां से आपको मिलेगा कि जब इनका प्रोडक्ट किया आपने तो कोस अल्फा प्लस बीटा, ये कोस साइन साइन कोस, ये तो है ही अपने पास। तो जो एग्जैक्ट जो इक्वेशन आएगी अपने पास वो क्या आएगी, ई अल्फा प्लस बीटा, ई अल्फा प्लस बीटा। कई बार आप देखोगे कि एग्जाम में भी पूछा जाता है, ऑप्शन दे देगा, यहां पे ये क्वेश्चन दे देगा और तुम्हें कहेगा ई अल्फा डॉट ई अल्फा डॉट ई बीटा फाइंड करो, ई अल्फा डॉट ई बीटा फाइंड करो, एग्जाम में कह देगा आपको। फिर क्या करना है, आपको चेक करना पड़ेगा, यहां तक हो जाएगा, फिर आपको ऑप्शन मिलेंगे ई अल्फा प्लस बीटा, ई अल्फा माइनस बीटा, उसके बाद में ई अल्फा डॉट ई बीटा। ओके, नन ऑफ दीज भी मिल सकता है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ओके, सो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। अब कुछ बेसिक टर्म्स है मेरे पास, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, सो प्लीज आप इसको तब तक कॉपी कीजिएगा। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स, कुछ बेसिक्स जैसे बुक्स में नहीं मिलेंगी ये प्रॉपर्टीज आपको, ये जो टाइप्स की प्रॉपर्टीज, इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज हैं बुक्स में नहीं है, फिर भी मैंने सोचा करवा देता हूं, कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर, और नहीं तो
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ देता है, कई बार 2 मार्क्स में पूछ देता है कि कोई मैट्रिक्स दे देगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फाइंड करिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फाइंड कीजिए। सो स्टूडेंट्स अपने को करना क्या है यहाँ पे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक चीज ध्यान रखनी है आपको, ए और ए का जो ट्रांसपोज का मल्टीपल है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल आना चाहिए, बस यही होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, वो 2x2 ऑर्डर की हो सकती है, ठीक है ना, 3x3 ऑर्डर की हो सकती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ध्यान रखिए ये सभी क्या होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, या फिर इसको आइडेंटेंट ला भी कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे इनवॉलेटरी मैट्रिक्स क्या हो सकती है, इनवॉलेटरी ला क्या होता है, मैट्रिक्स की जगह हम ला भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सो आपको देखना है यहाँ पे मैंने क्या कहा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या कहा मैंने, एक चीज बताई आपको क्या, कि जो ए और ए का जो ट्रांसपोज है वो आई के इक्वल होना चाहिए, समझ रहे हो, ए का प्रोडक्ट और ए का ट्रांसपोज का प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, आई के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, बस यही आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। ओके, कुछ ज्यादा नहीं है, बस आपको थोड़ा समझना है, प्रोडक्ट आप लोगों को आता ही है, ट्रांसपोज आपको आता ही है, तो फिर किसके बराबर आना चाहिए दोनों का प्रोडक्ट, कोई भी एक गिवन मैट्रिक्स मिलेगी, चाहे 2x2 ऑर्डर की हो या 3x3 ऑर्डर की हो, अभी मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, बट आप थोड़ा समझिए इसको कि a इंटू में a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में i कब आएगा, ऐसी ही टाइप की मैट्रिक्स मिलेगी जिनका प्रोडक्ट करने के बाद में क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और दूसरा इसको कह सकते हैं हम, a का जो इनवर्स है वो a के ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए, दूसरा इसको हम ये भी कह सकते हैं, जो a का जो इनवर्स है वो a के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। अब तुम कहोगे a का मतलब a का जो ट्रांसपोज होगा उसको हम a इनवर्स भी कह सकते हैं, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, a डॉट a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई तो होगा ही, a का जो इनवर्स है वो किसके इक्वल होगा, दैट इज क्या समझे, जो a का जो ट्रांसपोज है वो क्या समझे, चाहे a की बात है, इसको ध्यान में रखना, यहां पे ये भी हो सकता है, दिस इज इक्वल a का ट्रांसपोज इनटू में i, a की बात है। ओके, दैट इज मैं ये भी कह सकता हूं यहां पे, दैट इज क्या, कि जो a का इनवर्स है वो a के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे इनवर्स कैसे फाइंड करें, वैसे तो इनवर्स का चैप्टर ही अलग अपने पास, बट आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है, जो a का जो ट्रांसपोज करोगे वही क्या होगा, इनवर्स होगा आपका। ओके, तो जैसे कोई ए मैट्रिक्स ले लू, मैं यहाँ पे कोई भी एग्जांपल लूं, जैसे मैंने ए मैट्रिक्स ले लिया यहाँ पे, उसमें कुछ भी एलिमेंट ले लो आप, जैसे कोस अल्फा, कोस एक्स, साइन एक्स, जो भी है इस टाइप के मैट्रिक्स लो, कि उनका जो चाहे तो एक को ए के ट्रांसपोज से या फिर ए के ट्रांसपोज को ए से मल्टीपल कर लो, क्या आएगा, आई आएगा आपका। ओके, अब ए इनवर्स क्या होता है, ये क्या होता है, ए का इनवर्स इज इक्वल टू में ए का ट्रांसपोज। अब कुछ भी एग्जांपल ले लो यहाँ पे, एक्स में ले लो, जैसे मैंने ले लिया कोस एक्स ले लिया यहाँ पे, साइन एक्स ले लिया मैंने यहाँ पे, ओके, कोस एक्स ले लिया मैंने, साइन एक्स ले लिया मैंने यहाँ पे, और ले लो कुछ भी आप, फिर साइन एक्स ले लिया मैंने यहाँ पे कह सकते हो कि माइनस साइन एक्स, यहाँ पे मैंने ले लिया साइन एक्स ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने वापस कोस एक्स ले लिया। ये एक ए जो मेरे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है, ये एक ए मैट्रिक्स मैंने एक ऐसी मैट्रिक्स ली है जो एग्जांपल है अपने पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, ठीक है, इसका एग्जांपल है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। अगर मैं यहां पे इसको सोल्व करता हूं, यहां पे सोल्व का मतलब क्या, ए का जो इनवर्स, तो क्या आएगा, तो ए इज ऑर्थोगोनल, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अपने पास, क्या ये ऑर्थोगोनल, कब होगा, ए इज, ये ए तो अपने पास इज ऑर्थोगोनल, ए इज ऑर्थोगोनल, कब होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब होगी, जब इसका ट्रांसपोज कर दें या फिर इनवर्स कर दें, ये लो करना, जैसे मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा, इसका इनवर्स करूंगा, तो क्या आएगा मेरे पास, कोस अल्फा, ठीक है, कोस अल्फा, साइन अल्फा, एक्स है तो एक्स लेंगे यहां पे,
एक्स क्या हो सकता है, एक्स क्या हो सकता है यहाँ पे, एंगल, कुछ भी एंगल हो सकता है। ओके, और मैं चाहूं तो यहाँ पे अल्फा भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले लो, नो प्रॉब्लम। एक्स में लो तो एक्स में ले लो, अल्फा में लो तो अल्फा में ले लो, क्योंकि ये एंगल शो करता है। क्या शो करता है, एंगल शो करता है। अब इसका ट्रांसपोज ही तो किया है मैंने, इसका ट्रांसपोज कर दो, इनवर्स आ जाएगा। कह तो रखा है, लिख तो रखा है अपन ने। जैसे इसका ट्रांसपोज करोगे आप तो क्या आएगा, ये हो गया मेरे पास माइनस साइन अल्फा हो जाएगा और कॉस अल्फा हो जाएगा। देखिए अब सोचना क्या है, ये इनवर्स आ गया मेरा, ये क्या आ गया, इनवर्स आ गया। और ये क्या होता है, दिस इज इक्वल ए का ट्रांसपोज। ओके, किसके इक्वल हो गया, ये ए का ट्रांसपोज हो गया। और एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पे, यूनिट मैट्रिक्स ले लो आप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है आपके पास, एक यूनिट मैट्रिक्स भी ले सकते हो यहाँ पे। जो यूनिट मैट्रिक्स एग्जांपल है, जैसे कोई ए मैट्रिक्स है 1 0 0 1, इसका ट्रांसपोज कर लो, वापस यही तो आना है। ओके, तो हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और भी एग्जांपल होंगे, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, वो भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या पाओगे कि ये जो मैट्रिक्स है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे एवरी यूनिट मैट्रिक्स, एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये भी कह सकते हैं हम, एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। तो एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ओके, एवरी यूनिट मैट्रिक्स है अपने पास, वो क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। ओके, तो ये मैंने एग्जांपल लिया कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैट्रिक्स है ए इंटू में ए का ट्रांसपोज, और ए का ट्रांसपोज तो कर ही दिया। अब ये पूरा नहीं किया मैंने कंप्लीट नहीं किया, ये आप लोग करोगे, चेक करोगे आप लोग कि ए इंटू में ए का जो ट्रांसपोज किया है मैंने यहाँ पे, वो क्या आया, ए मैट्रिक्स तो गिवन अपने पास, ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए का इनवर्स ये ट्रांसपोज कर दिया मैंने। अब इसको और इसको मल्टीपल कर लो, चाहे इसको कर लो या ए का ट्रांसपोज ए के साथ में कर लो। देखो ये वो क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो आपके पास ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको थोड़ा समझना है, वेरी इजी, बट थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। और यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, 2x2 ऑर्डर की भी यूनिट मैट्रिक्स होती है, 3x3 ऑर्डर की भी यूनिट मैट्रिक्स होती है। वो क्या होती है, वो मैं बता देता हूं आपको, कि मैंने एग्जांपल लिख भी दिया है यहाँ पे, एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। अगर एक ए मैट्रिक्स आप ये ले सकते हो 1 0 0 1, ये 2x2 ऑर्डर की होगी। एक बी मैट्रिक्स आप ये भी ले सकते हो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3x3 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स है, ये 2x2 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स है। ओके, ये इसके एग्जांपल्स। अगर इसको एक इसका ट्रांसपोज करोगे तो यही आएगा, अगर इसमें इसका ट्रांसपोज करूंगा ना तो यही आएगा, और एक का ट्रांसपोज ए को मल्टीपल करूंगा तो भी यही आना है मेरा। इसी तरीके से इसका बी मैट्रिक्स ये है, और बी को इस ए के साथ में मल्टीपल करूंगा तो भी इसका यही आना है। ओके, सो आप थोड़ा समझिएगा इसको। ओके, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के एग्जांपल्स हैं। अब आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, आइडेंटिटी लॉ जो होता है या मैट्रिक्स जो होती है अपने पास, उसके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा कि आइडेंटिटी लॉ क्या होता है। कोई भी ए मैट्रिक्स गिवन होगी, अगर उसका स्क्वायर करने के बाद में वापस ए मैट्रिक्स आती है, उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी लॉ कहेंगे। क्या कहेंगे, आइडेंटिटी लॉ कहेंगे। मैं फिर बता देता हूं एक बार, मैंने कहा कि आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स है, सीधी से वर्ड्स में कहूं मैं, ए स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए, बस दैट्स ऑल। ओके, जो ए स्क्वायर है ना, कोई भी ए मैट्रिक्स होगी, उसका ए स्क्वायर फाइंड करोगे तो वो वापस ए के इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आइडेंटिटी लॉ सेटिस्फाई नहीं करेगा, अगर आता है तो ये लॉ अपना क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ओके, इसके लिए आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ये एग्जांपल ले लूं, यहाँ पे ए कोई मैट्रिक्स ले ली मैंने, यहाँ पे ए कोई मैट्रिक्स ले ली, इसमें मैंने ले लिया 1/2 1/2 1/2 1/2, ये एलिमेंट ले लिया मैंने। ओके, ये एलिमेंट ले लिया मैंने। ओके, अगर मैं इसका स्क्वायर निकालता हूं
अगर मैं इसका स्क्वायर निकालता हूं तो वापस क्या आता है ये, अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा तो कैसे निकालोगे, a इंटू में a निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई, a इंटू में a तो निकालोगे। अगर वापस a इंटू में a स्क्वायर फाइंड करोगे तो वापस क्या आना अपना, यही आएगा, ध्यान रहे। ओके, अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू a आ जाए तो अपना कौन सा ला होगा, आइडेंटेंट ला होगा। बस ये ध्यान रखना है, आइडेंटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, a स्क्वायर किसके इक्वल होनी चाहिए, a मैट्रिक्स के इक्वल होनी चाहिए। किसके इक्वल होनी चाहिए, a मैट्रिक्स के इक्वल होनी चाहिए। ओके, ये मैंने एग्जांपल लिया है, अगर इसको सोल्व करोगे a स्क्वायर को, यहाँ पे a स्क्वायर फाइंड करोगे तो वापस यही मैट्रिक्स आएगी, प्रोडक्ट रूल लगा के कर लेना, वापस यही मैट्रिक्स आएगी। ओके, यहाँ पे भी क्या होता है अपने पास, एवरी जो यूनिट मैट्रिक्स होती है अपने पास क्या होती है, आइडेंटेंट मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स। एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज आइडेंटेंट मैट्रिक्स होती है। वही बात है यहाँ पे भी मैं बता दूं, अगर एक और एग्जांपल ले लो आप, कोई भी यूनिट मैट्रिक्स, जैसे मैं बता दूं आपको यहाँ पे, एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज आइडेंटेंट। ओके, आइडेंटेंट मैट्रिक्स, इसमें भी वही बात है, इसमें भी अगर आप कोई भी एक यूनिट मैट्रिक्स लोगे, बात हुई है 1 0 0 1, कोई भी यूनिट मैट्रिक्स लोगे, इसका स्क्वायर निकालोगे तो वापस यही आना है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज आइडेंटेंट मैट्रिक्सेस। ओके, ध्यान रखोगे। इसी तरीके से यहाँ पे बी मैट्रिक्स ले सकते हो, आगे और भी हो सकती है बहुत सारी, बी भी मैट्रिक्स ले सकते हैं यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी तो हो सकती है 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, अभी बताया भी है मैंने आपको, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, थर्ड जो अपने पास बेसिक प्रॉपर्टी है, इनवोलेटरी मैट्रिक्स क्या होती है। इनवोलेटरी मैट्रिक्स वो होगी अगर ए स्क्वायर निकालें तो वापस क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां तो ए स्क्वायर ए आना चाहिए, आइडेंटेंट मैट्रिक्स होगी। इनवोलेटरी मैट्रिक्स क्या होगी, ए स्क्वायर फाइंड करें तो किसके इक्वल आना चाहिए, आई के इक्वल आना चाहिए। तो जैसे इसमें ये ध्यान रखना आपको, ए स्क्वायर इज इक्वल टू में आई। ओके, ए स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या ध्यान रखना है, आई। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर कोई भी मैट्रिक्स का ए स्क्वायर फाइंड करे वो क्या आए, अगर कोई मैट्रिक्स का ए स्क्वायर फाइंड करे वो क्या है, आई आ जाए। ओके, तो वो क्या होगा, वो क्या होगा अपने पास, क्या होगा, इनवोलेटरी मैट्रिक्स होगी। ओके, अब एक और बात ध्यान रखनी है, इसके भी एग्जांपल ले सकते हो आप अपनी मर्जी से, और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए का इनवर्स इज इक्वल टू में ए का जो इनवर्स है वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब जैसे इसके एग्जांपल ले, हम डिसाइड कर लेना, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, कुछ भी ले लेना। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, ए मैट्रिक्स ले ली, यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही ले लो, 1 0 0 1 1 0 0 1, एक मैट्रिक्स तो ये ले ली मैंने। ओके, एक मैट्रिक्स तो ये ले ली मैंने। अगर मैं इसका ए स्क्वायर फाइंड करूंगा, अगर मैं इसका ए स्क्वायर फाइंड करूंगा तो वो क्या आएगा मेरा, अरे ए स्क्वायर फाइंड करूंगा तो ये आई तो आना मेरा, मैंने बता तो रखा है। अगर मैं इसका ए स्क्वायर फाइंड करूंगा ना 1 0 0 1, अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके चलूंगा, उसका ए स्क्वायर फाइंड करूंगा तो वो क्या आएगा, आई के बराबर ही तो आया। इसका मतलब ये क्या आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू में आई आ गया अपना। ये क्या होती है अपने पास, ये होती है इनवोलेटरी मैट्रिक्स। क्या होती है, इनवोलेटरी मैट्रिक्स होती है। फोर्थ जो होती है अपने पास, फोर्थ जो होती है अपने पास, मैं यही डिस्कस कर लेता हूं, एक निलप्टेंट मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स। वो क्या होती है, फोर्थ जो प्रॉपर्टी होती है अपने पास, वो भी कुछ खास नहीं है। फोर्थ नंबर पे जो होगी निलप्टेंट मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स, और वो क्या होती है, निलप्टेंट जो मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है, वो पावर देखी जाएगी। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम पावर डिस्कस करेंगे। और पावर जो डिस्कस करेंगे वो कैसी पावर होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि जो अपने पास निलप्टेंट जो मैट्रिक्स होती है उसके लिए आपको एक जो मैट्रिक्स होगी सिंपल मैट्रिक्स होती है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो सोचना है जो कुछ भी पावर हो सकती है, यहाँ पे जैसे मैं कह दूं
ए की जो पावर है इज इक्वल टू 0। अब तुम कहोगे सर ये तो हमें समझ नहीं आया क्या है। पी क्या पावर ए स्क्वायर, क्यू 3, फिफ्थ पावर, सेवंथ पावर, कुछ भी हो सकती है। वेयर पे इज इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स, पी क्या है यहां पे लिख सकते हो आप, वेयर पी इज इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, जो P है अपने पास वो क्या है, इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स। P जो होगा वो इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब क्या होता है, पावर ही तो की है। मतलब यहाँ पे जैसे मैं ए स्क्वायर फाइंड करूं तो क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसी मैट्रिक्स लूं, ए स्क्वायर फाइंड करूं स्टूडेंट्स, वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो आपको सोचना पड़ेगा 0 0 का मतलब 0 0 मैट्रिक्स, 0 0 का मतलब क्या होता है, 0 0 मैट्रिक्स। तो कुछ ऐसी मैट्रिक्स लो, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लूं मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक ए मैट्रिक्स ले ली मैंने यहाँ पे। बताओ आप आपके अकॉर्डिंग कुछ भी एलिमेंट ले सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी एलिमेंट ले लो। जैसे मैंने ये ले लिया 0 0 1 1, ओके, 0 0 1 0 भी ले सकते हैं यहाँ पे, 0 0 1 0 0 ले लो। चलो यहाँ पे ये ले लिया मैंने। अब इसका स्क्वायर निकाल लो आप चाहे। अब जैसे आप इसका स्क्वायर निकालोगे तो आप खुद देखोगे यहाँ पे, जैसे इसका स्क्वायर निकालोगे तो आप खुद देखोगे कि ये जो मैट्रिक्स अपने पास, इसका जो स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। इसका जो स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तो P क्या है यहाँ पे, इंडेक्स। मैंने कहा था P क्या इंडेक्स, तो ए स्क्वायर निकाला ना, तो ए स्क्वायर का मतलब P क्या है यहाँ पे, 2। वेयर P की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 2। तो इंडेक्स क्या है यहाँ पे, 2 है स्टूडेंट्स। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है आपको। तो मैंने बताया आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, आइडोंटेंट मैट्रिक्स क्या है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या है, निलोप्टेंट मैट्रिक्स क्या है, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स। और एक दो प्रॉपर्टी और है, वो अभी डिस्कस करेंगे हम। जैसे P इज इक्वल टू में 2, ए स्क्वायर फाइंड किया है ना आपने, तो ए स्क्वायर फाइंड किया है, इसका मतलब क्या है, 0। एक स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 0। और P इज इक्वल टू में कितना है, 2। तो ये ध्यान रखना, चारों प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ 2 या 3 प्रॉपर्टी और हैं बेसिक, जो मैं आपको बताऊंगा, अभी बताने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अपने पास जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है। 6 जो प्रॉपर्टी है, कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है। वेरी इजी, बस थोड़ा देखना है आपको, समझना है। जो यूनिटरी मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है अपने पास, जो यूनिटरी मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स अपने पास, जो ए का जो ट्रांसपोज का कंजुगेट इनटू में ए का ट्रांसपोज का कंजुगेट और इनटू में ए, वो किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल आना चाहिए स्टूडेंट्स। किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल। हम कह सकते हैं इफ A is said to be, A is a square matrix is said to be unitary matrix, A square matrix is said to be unitary matrix। कब होगी, आप लिख भी सकते हो यहां पे चाहो तो, A is a square matrix, A is a square matrix is said to be unitary if A is a square matrix is said to be unitary matrix, is said to be unitary matrix if, क्या बताया था मैंने आपको, A का ट्रांसपोज का कंजुगेट, ओके, A का ट्रांसपोज का कंजुगेट इनटू में A, वो किसके को लाना चाहिए, I के इक्वल आना चाहिए स्टूडेंट्स। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A इंटू में A का ट्रांसपोज का कंजुगेट। ये वैल्यू भी सेम होगी स्टूडेंट्स। कंजुगेट आपको निकालना आता है, ये नहीं आता तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है। वैसे आपने 11th में पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो आपको ऑलरेडी पता है स्टूडेंट्स, ओके। तो ये जो मेरे पास क्या है, ये जो होगी मेरे पास यूनिटरी मैट्रिक्स होगी, ध्यान रहे। इसका ए का ट्रांसपोज का कंजुगेट इनटू में ए इज इक्वल टू में किसके को लाना चाहिए, आई के को लाना चाहिए, ओके। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है अपने पास कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है। जो कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगी अपने पास, अब कंजुगेट का मतलब क्या, कि किसी का भी कंजुगेट, जैसे मैं कोई ए मैट्रिक्स ले लूं यहाँ पे,
जैसे मैं कोई ए मैट्रिक्स ले लो यहाँ पे, उसका कंजुगेट कैसे फाइंड करेंगे? किसी भी मैट्रिक्स का कंजुगेट फाइंड कर सकते हो आप, किसी भी मैट्रिक्स का कंजुगेट फाइंड कर सकते हो आप। ओके, तो कंजुगेट मैट्रिक्स होती क्या अपने पास? तो कंजुगेट जो मैट्रिक्स होगी अपने पास वो क्या होगी? जैसे मैं कुछ भी एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ पे 1 प्लस में 2 आएगा। अब मैं कंजुगेट ही लूंगा स्टूडेंट्स, तो आयता के फॉर्म में ले लेता हूं। यहाँ पे ले लेता हूं मैं 2 माइनस में 3 आयोटा, यहाँ पे ले लेता हूं मैं 3 प्लस में 7 आयोटा, यहाँ पे ले लेता हूं मैं 2 माइनस में 3 आयोटा या 2 प्लस में 3 आयोटा। अलग लो तो अलग ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 प्लस में 5 आयोटा ले लो, कुछ भी ले लो। ओके, यहाँ पे ले लिया मैंने 3 माइनस में 4 आयोटा, यहाँ पे ले लिया मैंने 4 प्लस में 5 आयोटा, यहाँ पे ले लिया मैंने 7, यहाँ पे ले लिया मैंने 2 माइनस में 9 आयोटा, और यहाँ पे ले लिया मैंने 8। ये मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है, ये मैंने एग्जांपल लिया है। किसका? ये मैंने एग्जांपल लिया है, किसका लिया है? कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये कोई मैट्रिक्स इसमें कंजुगेट है। ओके, तो जैसे मैं कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करूंगा, तो कंजुगेट का मतलब क्या होता है? ये ए का कंजुगेट। जैसे मैं इसको फाइंड करूंगा यहाँ पे, तो कंजुगेट का मतलब क्या होता है? यही तो करोगे ना। अब जैसे मैं इसका कंजुगेट निकालूंगा, आगे वीडियो में बता दूंगा, या फिर यही डिस्कस कर लेते हैं। ए का जो कंजुगेट होगा वो क्या होगा, आपको पता ही होगा कि जो ए का जो कंजुगेट होगा 1 प्लस में 2 आयोटा, 2 माइनस में 3 आयोटा, 3 प्लस में 7 आयोटा, 1 प्लस में 5 आयोटा, 3 माइनस में 4 आयोटा, और 4 प्लस में 5 आयोटा, 7 है, 2 माइनस में 9 आयोटा और 8। ओके, यहां पे जैसे मैं इनका कंजुगेट लूंगा, कंजुगेट का मतलब क्या होता है? ये ओके, जैसे हम इसका कंजुगेट लेके सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो अपने पास क्या आएगा? साइन चेंज हो जाता है, बस क्या चेंज होता है? साइन। यहाँ पे प्लस होता है तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस में 2 आएगा, यहाँ पे क्या होगा? 2 प्लस में 3 आएगा, यहाँ पे क्या होगा? 3 माइनस में 7 आएगा। ओके, यहाँ प्लस है वहां पे माइनस, जहां माइनस है वहां पे प्लस। यहाँ पे क्या होगा? 1 माइनस में 5 आएगा, 3 माइनस में 4 आएगा, और 4 प्लस में 5 आएगा। यहाँ पे क्या? 7 से कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसका जो कंजुगेट होता है एज इट इज होता है, क्योंकि यहाँ पे ना तो प्लस है ना ही माइनस है। यहाँ पे क्या होगा? 2 प्लस में 9 आयोटा। ओके, और यहाँ पे ये 8। वही बात है यहाँ पे भी। ये क्या आ गया अपने पास? कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स होती है। ध्यान रहे, कभी आपको सस्पेंस में पड़ जाओ स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें आपके बुक्स में नहीं है। जितनी भी मैंने बेसिक प्रॉपर्टी करवाई है ये आपकी बुक्स में नहीं है। फिर भी अगर कहीं एग्जाम में आपसे डिस्कस करें तो आपको ये ध्यान से समझनी है, अच्छे से आपको आनी ही चाहिए। कभी भी कोई भी पूछे तो आप तुरंत आंसर दो इन चीजों का। ओके, तो अब जो नेक्स्ट जो है हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब तुम कहोगे सर डिफरेंशिएशन तो हमें आता है, ऑलरेडी आता है, लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है उसके लिए भी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे मेरे पास कोई एफ कोई मैट्रिक्स है, या फिर मैं कह दूं ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, वहां पे जैसे मैंने ये ले लिया, उसमें एलिमेंट है एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, एल एक्स। ओके, ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, यहां पे उसके पास ये एलिमेंट है। अब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? बी बाई डी एक्स किसका? ए का। ओके, किसका निकालेंगे? तो डी ए बाई डी एक्स क्या आएगा? एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, डैश का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन, एल डैश एक्स। ओके, ये सारे के सारे चीजें अपने को आनी चाहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ ए मैट्रिक्स होता है। कोई एग्जांपल लूं मैं यहाँ पे, जैसे कोई एग्जांपल लूं, ए कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, कोई एग्जांपल लूं मैं, ए कोई मैट्रिक्स है यहाँ पे, सपोज दैट ये साइन एक्स है, ये एक्स स्क्वायर है, यहां पे मेरे पास क्या है? 5 है, और यहां पे क्या है मेरे पास? कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है, कुछ भी ले लो आप, तो जो तुम्हें अच्छा लगे। 2x ले लेता हूं, ये लो। अब इसका निकालो डी ए बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स इंटू में ए, तो डी ए बाई डी एक्स क्या आएगा? यहां से डी ए बाई
जो dx आएगा वो क्या आएगा बताओ। साइन x का क्या होता है cos x, डेरिवेटिव तो करना है 2x, x स्क्वायर का 2x, 5 का कांस्टेंट का 0 होता है, और ये 2x का x का 1 2, ये आपके पास क्या आ गया dA/dx आ गया आपके पास। ओके, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, कंजुगेट एक्सिस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एक दो प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है आपको। फर्स्ट, ए का जो कंजुगेट होता है वापस किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। दूसरा जो होगा ए प्लस बी का जो कंजुगेट होता है अपने पास वो क्या होता है, ए का कंजुगेट प्लस बी का कंजुगेट, ये भी कह सकते हैं हम, ए का कंजुगेट प्लस बी का कंजुगेट, ये क्या होगा ए का कंजुगेट प्लस बी का कंजुगेट। अलग अलग हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, अगर एक कोई कांस्टेंट वैल्यू हो तो ये एक दो प्रॉपर्टीज हैं आपको ध्यान रखनी है। जैसे ये तो आपने कंजुगेट में तो आपने पहले भी पढ़ा था, ऑलरेडी पढ़ के आए हो 11वीं क्लास में, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने ऑलरेडी पढ़ा। किसी का भी कंजुगेट करते हैं तो क्या होता है वही नंबर आ जाता है वापस, और ए का कंजुगेट प्लस बी का कंजुगेट, ये तो प्रॉपर्टी है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है सो आपको पता है। सो स्टूडेंट्स, ये अपने पास जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी किसकी, मैट्रिक्स के अंदर जो बेसिक प्रॉपर्टी और थी अपने पास, जो यहाँ पे बुक्स में नहीं है, वो मैंने करवाई आपको। आशा करता हूं आपको समझ आ गई होगी। और ये दो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं स्टूडेंट्स आपको, ये दो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं स्टूडेंट्स। ओके, पहला क्वेश्चन है ए मैट्रिक्स गिवन है एंड बी मैट्रिक्स गिवन है एंड ए प्लस बी माइनस डी इज इक्वल टू 0, 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स। कितने इतने जितने बाय जितने ऑर्डर की होगी उतने बाय उतने ऑर्डर की 0 मैट्रिक्स लेनी है। फाइंड डी निकालना स्टूडेंट्स, यहां से क्या निकालोगे, डी निकालोगे आप। ओके, क्योंकि डी है नहीं अपने पास तो इतने बाय इतने ऑर्डर की डी के कुछ भी एलिमेंट मान लेना, यहाँ पे पुट कर लेना इस तरीके से। ओके, और इक्वल में 0 0 है, यहां से फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन है इफ एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू में ये है स्टूडेंट्स, एंड इफ अल्फा बीटा गामा आर एंगल ऑफ ट्रायंगल, किसके एंगल, ये ट्रायंगल्स के एंगल है स्टूडेंट्स। फाइंड एफ ऑफ अल्फा डॉट एफ ऑफ बीटा डॉट एफ ऑफ गामा, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी स्टूडेंट्स अपने पास क्या आएगी। तो ये दो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, सोल्व करके मेरे को भेजने हैं स्टूडेंट्स। देखता हूं कौन पहले भेजता है, मैं उसका नाम अनाउंस करूंगा अगले वीडियो के अंदर। जो पहले मेरे को ये दोनों क्वेश्चन सोल्व करके भेजेगा उसका मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स नाम अनाउंस करूंगा, वो स्टूडेंट्स कौन है उसका नाम मैं अनाउंस करूंगा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, ये चीजें आपको पसंद आई होंगी, अगर पसंद आई है स्टूडेंट्स तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।